तो नारियल की तरह ईवीएम को फोड़ेंगे। 84 करोड़ लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी का जिंदगी जी रहे हैं, उनको 5 किलो राशन की जिंदगी में जीना पड़ रहा है। आज जितना भी विकसित देश है, अमेरिका, जापान, वो आज भी बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, लेकिन भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद भी यहाँ ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जा रहा है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी गुमला जिले के जिला मुख्यालय के बगल में हूं। जिस प्रकार से लगातार ईवीएम मामले को लेकर देश भर में वकील की टीम हो, चाहे फिर राजनीतिक पार्टियों द्वारा हो, आवाजें उठाई जा रही है। ईवीएम बैन कराने की मांग की जा रही है, बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की जा रही है। उसे देखते हुए आज यहाँ जो है धरने पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से पूरा डिटेल्स जानेंगे कि कौन है और क्यों ये लोग जो है आज धरने पर बैठे हुए हैं। सर, आज हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं कि ईवीएम से पारदर्शिता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, और जब सुब्रमण्यम स्वामी 2013 में इस घोटाले का सबूत इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पूरे देश भर में इसका भंडाफोड़ यात्रा निकाला, तो देश खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा कहकर उसको रोकने के लिए सोनिया गांधी ने प्रयास किया। जब वो नहीं माने तो आरएसएस के पास गए और उसको रोकने को कहा, तो आरएसएस ने कहा कि यदि हम इसको रोकते हैं तो इससे हमको क्या फायदा होगा। तब कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उसने कहा कि 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार आप भी घोटाला कर लो। और इसी समझौते के साथ बीजेपी ने 2014 में और 2019 में घोटाला करके चुनाव जीता, और इसका नतीजा हुआ कि आज आम जनता का सरकार नहीं सुन रहा है। नहीं सुनने के पीछे एक कारण है, सरकार को ऐसा लगता है कि हम तो घोटाला करके चुनाव जीत ही लेंगे ईवीएम से, तो हमको जनता का समाधान करने का क्या जरूरत है। इसलिए आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। हमको बीजेपी चुनाव जीते या तो कांग्रेस जीते, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव सही चुनाव होकर जीते, यही हमारा मांग है। और ईवीएम से सही चुनाव नहीं हो रहा है, घोटाला हो रहा है, इसलिए हम ईवीएम के विरोध में हैं और हम लोग बैलेट पेपर लाने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जितना भी विकसित देश है, अमेरिका, जापान, वो आज भी बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, लेकिन भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद भी यहाँ ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जा रहा है। जबकि सरकारी आंकड़े के अनुसार आज 84 करोड़ लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी का जिंदगी जी रहे हैं, उनको 5 किलो राशन की जिंदगी में जीना पड़ रहा है। तो हम कैसे मानेंगे कि भारत विकसित देश है। इसके बावजूद भी यहाँ ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है। इसलिए हमारा मांग है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। तो अगर ईवीएम नहीं हटता है तो आगे अभी क्या रणनीति है? अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो आगे हम लोग 14 जनवरी को रैली प्रदर्शन करेंगे, और इसके बावजूद भी नहीं मानता है तो 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग का केंद्रीय कार्यालय दिल्ली को 5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे और घेरेंगे। तो इससे क्या लग रहा है कि मान जाएगा? मानेगा क्यों नहीं, यहाँ लोकतंत्र का है। और अगर इसके बावजूद भी नहीं मानता है तो हम लोग भारत बंद करेंगे, और इसके बावजूद भी नहीं मानता है तो नारियल की तरह ईवीएम को फोड़ेंगे। ये रणनीति तैयार किया गया है। जी, हम लोग पहले मांग कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्र तरीके से, कि हमारा लोकतंत्र का हनन ना किया जाए। जिसको हम वोट दे रहे हैं वो वोट उसको जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं मानती है, चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है, तो मजबूरन ईवीएम फोड़ना पड़ेगा। आपका परिचय? मेरा परिचय है संजय उरांव, भारत मुक्ति मोर्चा जिला सचिव। जी, किस मांग को लेकर आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहली बात। और हम लोग का उद्देश्य है कि पूरे भारत देश में 567 जिलों में ये धरना चल रहा है, और इसका उद्देश्य है ईवीएम मशीन का बहिष्कार। ईवीएम मशीन से जो चुनाव हो रहा है उसमें भारत की लोकतंत्र जो सबसे मुख्य बिंदु है,
लोकतंत्र खतरे में है। और ये ईवीएम मशीन से हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये देश में बहुमत में आ रही है, जो कि ये संभव नहीं है। कोई भी पार्टी देश में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो बहुमत में नहीं आ सकती है, ये निश्चित है। लेकिन ईवीएम मशीन के माध्यम से ये जो चुनाव करा करके ये जीत रहे हैं, ये हमारे लिए सहनीय नहीं है और लोकतंत्र का हनन है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और भारत मुक्ति मोर्चा इसका अगुवाई कर रहा है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम है। और हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में मिलकर के इसका समर्थन कर रहे हैं। और ये हम विरोध कर रहे हैं कि देश में हमारा ईवीएम हटाने का पुरजोर कोशिश है और बैलेट पेपर ला करके उसी से मतदान कराया जाए। बैलेट पेपर पर अगर चुनाव होता है तो क्या लग रहा है आपको, क्या रहेगा असर, क्या होगा? देखिए, यदि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो हमारे देश में जो सरकार बनती है वह गठबंधन का सरकार होगी। यहाँ कोई पार्टी बहुमत में नहीं आ सकते हैं, ये निश्चित है। और हमारे देश की खूबसूरती यही है, चूँकि लोकतंत्र का जो हमारा 4 पिलर है, चारों पिलर में हमारे लिए द्वि पार्टियों की जो सरकार बनती है, पक्ष और विपक्ष, इसमें हमारा मजबूती ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब ईवीएम मशीन से चुन करके जो सरकार आ रही है, ये सरकार हमारे लिए बिल्कुल ही एक प्रकार से कहेंगे तो विकसित राष्ट्र की ओर नहीं ले जा सकती है। ये सरकार जो है हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा का काम कर रही है, क्योंकि जनता इससे समर्थन है। जनता भली भांति जानती है कि हमारे देश में जो ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है वो गलत हो रहा है, जानती है। लेकिन इसको कहने के लिए उसको कोई मंच नहीं मिल पा रहा है। हमारे लिए यही एक सबसे बड़ा मंच है, जिसको हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा कहते हैं, जिसका लीडिंग कर रहा है बामसेप। और बामसेप के अंडर में अभी 90 ऑफशूट संगठन है जो काम कर रही है। इसके माध्यम से ही हमारे देश में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। क्या नाम है? थदियुस मिंज, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद उपाध्यक्ष गुमला। बिल्कुल, आपने सुना कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं आज धरना प्रदर्शन पर, इनका मांग है कि ईवीएम से चुनाव, जो आगामी लोकसभा या विधानसभा का जो भी चुनाव होने जा रही है, वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।